हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि हम हर महीने हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो इस मंथ भी हम लोग अक्टूबर मंथ की इस वीडियो में अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और 100 पर प्लस क्वेश्चन को लगभग डिस्कस करेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को आपको इन्फॉर्मेशन को इसमें शेयर करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एसएससी रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे आरबी यूट्यूब चैनल आरबी को रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये हमारा रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली एसएससी एग्जाम से रिलेटेड अवेलेबल होती है। 1000 ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल है हमारी आरबी की वेबसाइट्स पे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, इन पे आप अपना टेस्ट दे सकते हो। क्लियर। और साथ ही साथ एवरी संडे हम फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सारे बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा इससे जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को चेक कर सकता है। साथ ही साथ हम पेड टेस्ट सीरीज भी हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स है, उसका हमारा नाम है ऑफिसर्स बैच चल रहा है। और ऑफिसर्स बैच मतलब ओवरऑल बैच है जो सारे एग्जाम्स बन एसएससी सीजीएल से लेके सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, DSSB के सारे एग्जाम्स को कवर करता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीके ये सारे सब्जेक्ट्स, साथ ही साथ कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें आपको कंप्यूटर भी मिलेगा। ये सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको इसमें ऑफिसर्स बैच में अवेलेबल होगी। 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ और 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। मैथ्स शुभम सर के द्वारा इसमें पढ़ाया जाएगा। क्लियर। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला, देखो इंडिया का फर्स्ट, आपको पता है कोई भी चीज इंडिया की फर्स्ट होती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, सुपर कैपेसिटर प्लांट लगाया गया है। और आंसर क्या है, केरला राज्य में भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट लगाया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योर हब और नीति आयोग का जो WE हब है और किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय शुरू किया है। महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए WEP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का, उसने और किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है कौन, तेलंगाना गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी जिसके सीएम है। अगला क्वेश्चन है, 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। यूनाइटेड नेशन की ये क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, विशेषीकृत एजेंसी है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन की जैसे हेल्थ के फील्ड में काम करने वाली WHO है स्पेशलाइज्ड बॉडी, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO है, बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। उन्हीं में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका क्या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली आयोजित हुई, कहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की कैपिटल, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में इसको इस साल अक्टूबर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, इस संस्थान किस शहर में दुनिया का पहला अपना विदेशी परिसर, फॉरेन जो ओवरसीज कैंपस है वो खोलने वाला है? UAE के शहर दुबई में।
यूएई का जो फेमस सिटी है सबसे, दुबई, वहां पर ये खोलने वाला है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को एक सर्वेक्षण में 33 रेप्टाइल्स और 36 उभयचर यानी एम्फीबियंस की खोज की गई, जिसे पहली बार इस क्षेत्र में ये प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये दो टाइगर रिजर्व हैं। कहां पर इंपॉर्टेंट है? तमिलनाडु में। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में। हाल ही में आए चक्रवात मिल्टन से कौन सा देश, मिल्टन याद रखना है, साथ ही साथ हमारे बे ऑफ बंगाल में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे कौन सा आया था? दाना साइक्लोन आया था। ये दोनों चक्र, तो मिल्टन जो चक्रवात है, चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। कहां पर? अमेरिका, जो अमेरिका है, मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका में जो कैरेबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास कैरेबियन सी है, जो कैरेबियन सागर है, पैसिफिक जो है अटलांटिक ओशियन में, उसके आसपास जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा साइक्लोन कहा जाता है कहां पर? इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। टाइफून कहा जाता है पैसिफिक ओशियन में, साउथ चाइना सी के आसपास, फिलीपींस और उसके आसपास जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसे टाइफून कहा जाता है वहां पर। बिली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इनके नाम होते हैं। वैसे ही हरिकेन कहा जाता है कहां पर? जो अमेरिका है, मैक्सिको है और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, कैरेबियन सीज के जो कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज हैं उस रीजन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। तो हरिकेन इसमें देखो लिखा भी है। मिल्टन आया कहां पर? अमेरिका को इसने इंपैक्ट किया, याद रखना है। ये ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया। हाल ही में एक बहुत फेमस पुस्तक चर्चा में रही, वॉर, उसके लेखक का नाम, राइटर का नाम बॉब वुडवर्ड है। इसके अलावा एक और फेमस पुस्तक थी, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। आपका नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज का प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर ब्रायन लारा। तो ब्रायन लारा से संबंधित है ये, ब्रायन लारा ने लिखी है ये, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिस डॉक्टर ने किया, फेमस डॉक्टर, नाम है पी वेणुगोपाल। इनकी डेथ हो गई, इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। कब मिला था? 1998 में। क्वेश्चन पद्म भूषण मिला कब, ये क्वेश्चन पूछने के चांस कम है, लेकिन ये पूछ सकता है भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर क्या नाम था, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई। नाम क्या है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। आपको पता है भारत में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म अवार्ड्स होते हैं। पद्म अवार्ड्स में सेकंड नंबर पे भारत रत्न पहले नंबर पे हो गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। क्लियर? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? आंसर है क्या? राजश्री बिरला। याद रखना है, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक फ्यूचर में, अभी मतलब अगले महीनों में, आने वाले महीने में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना है। कहां पर? आसाम के गुवाहाटी में यह आयोजित होगा। आसाम के सीएम का नाम हेमंत विश्व शर्मा है, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 3 नए सदस्य, इसमें आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाली कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2016 में ये बनाई गई थी। इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को पूरी तरीके से आरबीआई बनाता था। 2016 में सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड किया और एक नई कमेटी बनाई, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो 6 मेंबर्स की कमेटी है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, जिसमें 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर्स सरकार अपॉइंट करती है अपने। ऑब्वियसली एक्सपर्ट मेंबर होंगे। आरबीआई के मेंबर कौन होंगे? तो एक जो इसके हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, इस कमेटी के हेड होते हैं, वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। इसके अलावा एक डेप्यूटी गवर्नर होता है, जो आरबीआई गवर्नर जो चाहे उसको 4 में से एक डिप्टी गवर्नर को ले सकता है। साथ ही साथ एक आरबीआई का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, ऑफिसर होता है। 3 आरबीआई के होते हैं, साथ ही साथ 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं। तो उन्हीं 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है
क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसमें चार लोग, उन 3 लोगों के नाम दिए गए थे, 4 लोगों के नाम ऑप्शन में थे, तो वो चारों ऑप्शन नहीं डाले गए हैं। थोड़ा सा टीम ने यहाँ पे जो चारों ऑप्शन थे, चारों नाम थे, वो नहीं डाला है। क्वेश्चन था उन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर था बिरल आचार्य। बिरल आचार्य ये नहीं है। इसके अलावा 3 लोगों को अपॉइंट किया। उन 3 लोगों के नाम आप क्या करना, गूगल करके लिख लेना किन किन को अपॉइंट किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया। कौन सी लैंग्वेज में? क्लासिकल लैंग्वेज में। वो कौन कौन सी है क्वेश्चन पूछेगा। मराठी, महाराष्ट्र की, पाली, प्राकृत आपने सुना होगा, पाली बुद्धिज्म की भाषा मानी जाती है, प्राकृत जैनिज्म की भाषा मानी जाती है, आसाम की भाषा असमिया और वेस्ट बंगाल की भाषा बंगाली। इन 5 को शामिल किया है। टोटल कितनी हो गई? 11। पहले से कितनी थी? 6 थी। 6 में कौन कौन सी थी मैं लिख देता हूं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, इसके अलावा कर्नाटक की लैंग्वेज और मलयालम। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी और 5 नई ऐड हो गई हैं, तो कितनी हो गई? 11 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका पर्पज है नेपाल से बिजली को कहां पहुंचाना? बांग्लादेश पहुंचाना। कितनी बिजली? 40 मेगावाट बिजली। जो ट्रांसमिशन लाइन्स जाएंगी वो भारत से होके जाएंगी, इसीलिए भारत इस समझौते में एक पार्टी है। 3 पार्टी ये समझौता हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली ताइवान, एक आइलैंड कंट्री है ताइवान, पैसिफिक ओशियन में, साउथ चाइना सी के पास, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में है बिल्कुल ताइवान। चाइना के जस्ट सामने आइलैंड कंट्री है ताइवान। हालांकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई एक मान्यता प्राप्त देश नहीं है, क्योंकि चाइना उसको मान्यता लेने नहीं देता है। ताइवान ये कहता है कि एक इंडिपेंडेंट देश है, चाइना ये कहता है कि हमारा पार्ट है। तो वो लड़ाई अभी तक चल रही है। तो ताइवान को सपोर्ट करता है, हमारा देश भी सपोर्ट करता है ताइवान को, भारत भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो ताइवान को उसकी सुरक्षा के लिए हार्पून एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दिया है। इसके अलावा बहुत सारी अदर डिफेंस वेपन्स अमेरिका, यूरोप देते रहते हैं ताइवान को, जिससे चाइना से वो लड़ सके, क्योंकि चाइना कभी भी इस पे कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। हमेशा आप देखोगे साउथ चाइना सी में जो है मिलिट्री वॉर की संभावनाएं बनी रहती हैं ताइवान और चाइना के बीच। किससे लिया है ये? अमेरिका से। हार्पून एंटी टैंक मिसाइल किसकी है? अमेरिका की है, वहां से खरीदा। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 अक्टूबर 2024 तक वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम आयोजित किया गया। इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर ले जाना, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई है इकोनॉमिक्स में। ग्रीन इकोनॉमी मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने वाली इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को कहां पे हुई है? यूएई के दुबई में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है, ये मैंने आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ाया पूरा एक चैप्टर इकोनॉमिक्स यूनाइटेड नेशन के बारे में, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में इकोनॉमिक्स में ऑफिसर्स बेस में पढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, जिसको यहाँ प्रमुख के रूप में लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव कहते हैं। इस समय कौन है? सबसे बड़ा अधिकारी होता है यूनाइटेड नेशन का एंटोनियो गुटेरेस। इनको इजराइल ने अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया। इजराइल का लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर जोन बना हुआ है वेस्ट एशिया में। इजराइल लेबनान के, इजराइल ईरान और इजराइल के साथ जो पैलेस्टीन में ऑपरेटेड होता है, आतंकवादी संगठन ऑपरेट करता है हमास के साथ, उसके साथ इजराइल का लगातार क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। तो उस संबंध में इजराइल ने क्वेश्चन पूछ सकता है, किस देश ने यूनाइटेड नेशन के जो सबसे बड़े अधिकारी जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस उसे प्रतिबंधित कर दिया अपने देश में एंट्री करने पर। अगला 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में ऑफिसर्स बैच में, क्या है? महारत्ना कंपनी है। 13 महारत्ना पढ़ाई है। इसके अलावा 14वीं महारत्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, 14th महारत्ना को परमिशन दे दी गई है। 14वीं महारत्ना बन चुकी है कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। क्लियर है? जो भारत सरकार की कंपनी है, PSU है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है।
HAL 14वीं महारत्ना के रूप में अभी रिसेंटली सरकार ने परमिशन दे दी है, अक्टूबर में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब टोटल महारत्ना कितनी होगी? 14। 13 मैंने आपको पढ़ाई थी, ये नवरत्ना में पढ़ाई थी, जो अब किस में कन्वर्ट हो गई? महारत्ना में। ये आपका करंट अफेयर्स का हो जाएगा। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने 4 संपीडित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, जो बायोफ्यूल आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया बायोफ्यूल्स, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, क्लियर? इसको मैंने आपको पढ़ाया। बायोफ्यूल्स फ्यूचर है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। ये तो कहां पर ये स्टैब्लिश किए गए हैं? आसाम में स्टैब्लिश किए। हाल ही में पहला, बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप खेला जाना है। कहां पर? भारत में। और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश में आयोजित होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, DRDO ने अपनी चौथी 4th जनरेशन की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया है? टेस्ट किया है। कहां पे किया है? तो मैंने पहले ही बताया है, DRDO का बहुत बार करंट अफेयर में मैंने बताया, DRDO की 2 टेस्टिंग रेंज हैं, याद रखना। ये 2 टेस्टिंग रेंज हैं DRDO की। एक है ITR चांदीपुर उड़ीसा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर उड़ीसा में, चांदीपुर उड़ीसा, और उस आइलैंड का नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था। और दूसरी है कहां पर? थर्ड डेजर्ट में, पोखरण, पोखरण राजस्थान में, थर्ड डेजर्ट। ये 2 टेस्टिंग रेंज हैं DRDO की, जहां पर वो अपनी डिफेंस वेपन्स को टेस्ट करता है, याद रखना। क्लियर? तो वहीं पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम मतलब दुश्मन की मिसाइल और दुश्मन के एयरक्राफ्ट से, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से, अटैक से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं। अभी आपको पता होगा, भारत ने, हमारे देश ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। कहां से खरीदा है? रसिया से खरीदा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। एक और IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, शायद 2022 के प्रीलिम्स में, थर्ड अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्लियर? तो ये मैंने आपको 2 और अपडेट दिए। अगला 8 अक्टूबर 2024 को भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के बीच, क्वाड आपको पता है 2017 में बना, अभी क्वाड देशों की मीटिंग हुई अमेरिका में। क्लियर है? इस बार और अगले साल इंपॉर्टेंट क्या है? 2025 में क्वाड देशों की मीटिंग कहां होगी? इंडिया में होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2017 में पता 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 4 देशों का यह ग्रुप है। इन्हीं के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार, याद रखना है। कहां हुई इस बार? विशाखापट्टनम में हुई, बे ऑफ बंगाल में हुई, याद रखना है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अगला, PM नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय, बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? याद रखना है। कहां पर? महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में चुनाव भी है, अभी महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 288 है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है झारखंड में 81 है, एक बार चेक कर लेना आप, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का इनॉग्रेशन किया। बापू टावर पूछ सकता है, कहां पर बनाया गया है? पटना में, बिहार में ये स्टैब्लिश किया गया बापू टावर। हाल ही में मैक्सिको आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पूरा पढ़ाया ऑफिसर्स बैच में, सबसे ऊपर वर्ल्ड मैपिंग मैंने आपको पढ़ाई है, सारे कॉन्टिनेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर है, नॉर्थ पोल की साइड, फिर अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद मैक्सिको, और फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, ग्वाटेमाला, होंडुरस, पनामा, एल सैल्वाडोर, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं वहां। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? याद रखना है, क्लाउडिया शेनबॉर्न, बहुत चर्चा में रही, पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको की। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस आइलैंड, चागोस आर्कीपिलागो इसको कहते हैं। आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड इसमें शामिल हैं, इसलिए चागोस आर्कीपिलागो कहते हैं इसको, है ना। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, चागोस आर्कीपिलागो। मैं अगर मैप में आपको दिखाऊं तो ये हमारा देश है, यहां पर क्या है? मालदीव है, या नीचे क्या है? मालदीव, और मालदीव के नीचे यहां पे बहुत बड़ा आइलैंड है चागोस आर्कीपिलागो। और इसी चागोस आर्कीपिलागो पर एक बड़ा सा आइलैंड है जिसका नाम है डियोगो गार्सिया। डियोगो गार्सिया, ये जो डियोगो गार्सिया है ये यूएस का मिलिट्री बेस है, अमेरिका का ये मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है इंडियन ओशियन में। क्लियर है? तो हुआ क्या है, ये मॉरिशस का था, मॉरिशस कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो आजाद कर दिया। मॉरिशस एक इंडियन ओशियन कंट्री,
आइलैंड कंट्री, लेकिन उसने ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूरा इंडियन ओशन यहां पे कवर होता है, ये इस पे कंट्रोल बनाए रखा ब्रिटेन ने। और उसके बाद ब्रिटेन से अमेरिका ने ये 99 ईयर्स की लीज पर एक बड़ा आइलैंड इसका चागोस आर्किपेलागो को ले लिया, जिसको डियोगो गार्सिया कहते हैं। लगातार यूनाइटेड नेशन में ये चल रहा था मामला कि भाई ब्रिटेन, मॉरिशस कहता था ये हमें दो, हमारा है, और अमेरिका इसका पैसा ब्रिटेन को ना दे के हमें दे क्योंकि ये हमारा है। फाइनली ये मामला सेटल हुआ। हमने मॉरिशस में, हम मॉरिशस के साथ में थे क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म का विरोध करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भी शासन किया, बड़े लंबे समय तक, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। और हम कहते थे ये मॉरिशस का है, मॉरिशस को देना चाहिए ब्रिटेन को। फाइनली ये हो गया, ब्रिटेन ने मॉरिशस को ये सौंप दिया है, और एग्रीमेंट ये भी मॉरिशस का हो गया है कि जो डियोगो गार्सिया ये अमेरिका पे ही रहेगा, लेकिन अमेरिका इसका पैसा किसे देगा, मॉरिशस को देगा। तो ये किसने, यूके ने याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की बोडो कल्चर की 8 प्रतिष्ठित वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? बोडो एक ट्राइब है, बोडो ट्राइब है आसाम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम, क्लियर है। बोडो ट्राइब कहां की है, आसाम की है। उसकी 8 वस्तुएं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसकी कल्चरल, जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उसको जीआई टैग, जीआई टैग आपको पता है एक आईपीआर का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ाया है, WTO जो मैंने आपको पढ़ाया है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। अल्पाइन ग्लेशियर्स के पिघलने से, अल्पाइन ग्लेशियर्स आपको पता है आल्पस माउंटेन्स रेंज यूरोप में है, ये मैंने आपको पढ़ाया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, यूरोप जब मैंने आपको पढ़ाया। पिघलने का दो देशों ने अपनी बाउंड्री को जो है वो रिकंसिडरेशन किया है, उसका दोबारा से रीड्रॉ किया है, दोबारा निर्धारित किया है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया। कौन सा, इटली और स्विट्जरलैंड। अगला, रिसेंटली आपको पता है एससीओ की मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, कहां पे हुई, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई, और उसकी मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे एस जयशंकर। आपने वो रील्स भी देखी होंगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, खबर, न्यूज खबर करी होगी। एससीओ 2001 में बना एक संगठन है, क्लियर है। 2001 में जब ये बना तो इसके 6 मेंबर्स थे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, क्लियर। इसके बाद 2017 में इसमें कौन शामिल होता है, इंडिया और पाकिस्तान शामिल हो जाते हैं, तो 8 हो जाते हैं। 2023 में ईरान शामिल हो जाता है, और 2024 में इसमें बेलारूस शामिल हो जाता है, क्लियर। तो ये एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिजर्व फाउंडेशन के द्वारा, एक एनजीओ है प्रिजर्व फाउंडेशन, एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा एक शहरी शासन सूचकांक, है ना, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है। उसमें कौन सा राज्य पहले नंबर पे है गवर्नेंस के मामले में, केरला। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया। धरती आबा बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी आप पढ़ोगे, बड़े ट्राइबल लीडर अंग्रेजों के टाइम में, क्लियर है। जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे, जनजातीय विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, एक प्रकार से वो फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट है। जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, अलग अलग ट्राइब्स ही, अलग अलग रीजन्स में वो जो जनजातियां थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी, वो भी एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था, स्वतंत्रता संग्राम का ही पार्ट। तो वो उस जो है झारखंड में छोटा नागपुर पठार के रीजन में बिरसा मुंडा जी, उस जो है मुंडा, इसका नाम ही था मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा विद्रोह, पढ़ोगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, क्लियर। तो वहां पर ये धरती आबा, उनको सेलिब्रेट, उनके नाम को सेलिब्रेट करते हुए, उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल पॉपुलेशन के, ट्राइब्स के जो है डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ये अभियान लॉन्च किया है। कहां लॉन्च किया, हजारीबाग, झारखंड। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे, सड़क किनारे, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके किनारे पर पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए, है ना, जो सुविधाएं दी जाती हैं जनता के लिए नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के आसपास, उसके लिए एक पॉलिसी लेके आई है सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उस पॉलिसी का नाम क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम है हम सफर पॉलिसी, जिससे उन्हें अच्छी सुविधाएं जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे पे चलने वाले लोग हैं उनको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन के चिकित्सा के फील्ड में 2024 का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को मिला, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ये कहां के हैं, अमेरिका के हैं। देखिए आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल करना है, क्लियर है।
और नोबेल प्राइज के बारे में कुछ नहीं करना है। नोबेल प्राइज 2024 और आगे यूपीएससी डाल देना है। बहुत सारी यूपीएससी की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनकी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, वहां से आपको नोबेल प्राइज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बड़े इस बार के जो नोबेल प्राइज मिले वो किस फील्ड में मिलेंगे, किस रिस्क, क्योंकि रिसर्च से जो रिसर्च की है जिस फील्ड में वो मिले हैं उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। साथ ही साथ नोबेल प्राइज कौन देता है, कब कब पहली बार कब दिया गया, किसके नाम पे दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल आपने नाम सुना होगा, डायनामाइट का जिसने आविष्कार किया था, उसके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक पेज में नोट कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। केवल नाम से नहीं, मैंने बोला इनकी जो रिसर्च है जिसके लिए इन्हें दिए गए हैं वहां से भी क्वेश्चन साइंस में, टेक्नोलॉजी में बन सकता है, याद रखना है। इतना काम आपका होमवर्क है ये। भारत सरकार ने रिसेंटली स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। किसको? लक्ष्मण श्रेष्ठ को किया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये पुरस्कार किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस समय चुनाव भी चल रहे हैं और वहां पे इस समय मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। क्लियर। पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर कहां पे है? दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग टी आपको मैंने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में ऑफिसर्स बैच में। जीआई टैग, भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला है, दार्जिलिंग टी को मिला है। क्लियर। पुरस्कार के लिए कौन से? रेड पांडा कार्यक्रम को, इसका जो रेड पांडा कार्यक्रम है 2024 के WAZA कन्वर्सेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। कहां पर है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में है। ये जो रेड पांडा है ये हिमालयन माउंटेन रीजन में पाया जाता है, और हिमालयन माउंटेन रीजन में स्पेशली कहां पाया जाएगा? स्पेशली ये सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम का रेड पांडा जो मैं लिख देता हूं, स्टेट एनिमल है, याद रखना है। राजकीय पशु है ये, स्टेट एनिमल है किसका? सिक्किम का, इसको याद रखना है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं तस्करी से निपटने के लिए संकल्प इनिशिएटिव शुरू किया है? ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में श्रीलंकन क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे? फेमस क्रिकेटर है श्रीलंका का, सनत जयसूर्या। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है। जल जगार फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है। मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव साहा जी है। क्लियर है। केंद्र सरकार ने रिसेंटली टीबी रोगियों के लिए, टीबी मरीज, भारत से टीबी को मुक्त करने के लिए सरकार ने लगातार टारगेटेड रूप से सरकार काम कर रही है, और एक कार्यक्रम है जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय मतलब 6 रोग से मुक्ति, टीबी से संबंधित होता है, उसको खत्म करना है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार पहले 500 रुपए देती थी, अब इसको हर महीने बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1000 रुपए, जिससे अच्छा भोजन टीबी मरीज को मिल सके, उससे की दवाइयां और इन सब का खर्चा चल सके और टीबी से वो मुक्त हो सके। इसके लिए तो 1000 रुपए इस योजना के अंतर्गत कर दिया गया सरकार ने। पर मंथ केंद्र सरकार टीबी मरीज को, टीबी के रोगियों को देती है। उत्तर प्रदेश सरकार की किस तहसील ने IGRS पोर्टल पे के मामले में जो शिकायत आती है लोगों की, उसके निस्तारण के मामले में पहला स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है? नजीबाबाद तहसील है उत्तर प्रदेश की आंसर है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसने एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग इंग्लिश में देखिए, इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी को स्टैब्लिश किया है। नाम है मेस, MAC। कहां पर किया है? लद्दाख में किया है। लद्दाख में आपको पता है हनले नामक जगह पे हनले टेलीस्कोप भी लगाया गया है, ये भी याद रखना है। और लद्दाख स्पेस रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखना है। स्पेस रिसर्च, बहुत सारी जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैं, टेलीस्कोप हैं, वहां पे माउंटेड हैं, लद्दाख में लगाए जाते हैं। क्लियर है, याद रखना। हाल ही में भारतीय ओलंपिक दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया। जानते हैं आप दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, भारत की फेमस ओलंपियन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो भारत आया था, तो भारत और मालदीव ने कितने $1 मिलियन के करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट को अभी क्या किया है? उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। $400 मिलियन, $400 मिलियन। करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट का मतलब है लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इतने $400 मिलियन की करेंसी को स्वैप करेंगे। स्वैप का मतलब अदला बदली करेंगे। लोग डॉलर की जगह पे भारत की करेंसी, हमारी करेंसी जो है रुपया,
और मालदीव की जो करेंसी है उसमें क्या करेंगे, लोकल ट्रेड, एक प्रकार से स्वैपिंग एग्रीमेंट होता है। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा, भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है और ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में ये भारत कौन सा देश बन गया है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में तीसरा देश बन गया है, याद रखना है। ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है, आई, आंख से संबंधित बीमारी है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली कौन सा देश ट्रैकोमा फ्री हो गया है, भारत, हमारा देश ट्रैकोमा फ्री हो चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पूरी फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च तक जानी है 2025 तक कितने परसेंट की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है, 7.2% की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक नेशनल गेम्स कौन से 38th नेशनल गेम्स कहां खेले जाने हैं, उत्तराखंड में खेले जाने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी जी है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नीम रिंजी शेरपा दुनिया की जो 14 हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उन पर चढ़ने वाले सबसे युवा माउंटेनियर बन गए हैं और वो किस देश से संबंधित है, वो नेपाल से। दुनिया की हाईएस्ट पीक नेपाल में ही है, माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया है, उसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्लियर। और दुनिया की जो 7 बड़ी कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे बड़ी पीक्स हैं, सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको भी मैंने आपको बताया, उनको 7 समिट्स कहते हैं। दुनिया के 7 माउंट जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप, उन 7 महाद्वीप की 7 हाईएस्ट पीक हैं, सबसे ऊंची चोटियां। क्लियर। जैसे एशिया की माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो उन 7 माउंटेन जो हाई 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं, 7 समिट्स कहते हैं, याद रखना है। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के आयोजित 21वां जो आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन, आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन और साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट 19वीं कहां पर आयोजित हुई थी, लाओस। क्लियर है। लाओस की कैपिटल है जिसका नाम है वियंतियाने। क्लियर है, ध्यान रखना है, लाओस की कैपिटल का नाम वियंतियाने है। वियतनाम देश अलग है, वियंतियाने लाओस की कैपिटल है। लाओस क्या है, आसियान देश है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। 10 देश आसियान में आते हैं, मैंने आपको बहुत बार ये बताया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई, ये 10 देश हैं। क्लियर है। इसके अलावा 11वें देश के रूप में शामिल होने के लिए प्रपोजल पास हो चुका है, ताइमोर लेस्ते करके पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री है और वो भी शामिल हो सकता है बहुत जल्दी। तो लाओस में ये हुई ईस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो सेंट्रल कैबिनेट है भारत सरकार ने लोथल आपको पता है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में। लोथल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत फेमस, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में ये आपने पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट सिटी था, ये शहर था, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां का क्या था उस समय का, पोर्ट था। कहां पर था, गुजरात में था, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश किया है गुजरात में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स ने क्या किया है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दी है। जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है वो कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क की जो मेंबरशिप है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स ने, उसने क्या किया है, वाजा WAZA, इसने 6 महीने के लिए मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। कहां पर स्थित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली आपको पता है टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी की डेथ हो गई। क्लियर है, कोई इनको क्या पद्म विभूषण मिला हुआ है, सेकंड हाईएस्ट भारत का सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण वो मिला है। कब मिला था, 2008 में मिला था। क्लियर है। और अब टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, नियोल टाटा। नियोल टाटा ही नाम है, एक बार गूगल करके चेक कर लेना, नियोल, जहां तक मुझे याद आ रहा है नियोल टाटा ही उनका नाम है, चेक कर लेना एक बार। अगला, 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन, बहुत फेमस राफेल नडाल, राफा कहते हैं, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, सुना होगा आपने, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है। राफेल नडाल ने हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है, कहां के हैं, स्पेन के। अगला, एक और फेमस टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच, नाम सुना होगा आपने। हाल ही में किस राज्य के कैमूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
कैम्यू रेंज भी है, मैंने आपको ज्योग्राफी में ये पढ़ाया है। माउंट रेंज जो विंध्यन माउंटेन है उसका जो बिहार में एक्सटेंशन है उसको कैमूर रेंज कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और कैमूर रेंज सेकंड टाइगर रिजर्व बन गया है बिहार का, और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व क्या नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है बिहार का, और दूसरा क्या बन गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया है। अगला नॉर्थ कोरिया, जानते होगे किम जोंग को, जानते होगे, तानाशाह नॉर्थ कोरिया का, उसका साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि दोनों एक टाइम था, बहुत पुराने टाइम में दोनों एक ही देश थे, दोनों 1950 के डिकेड में अलग अलग देश बने। तो किस देश से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। किससे, साउथ कोरिया उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नीतिगत रेपो रेट, मैंने रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR जो है CRR, SLR, OMO, ये सारे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करता है, 1 साल से कम के लिए लोन देता है। जिस रेट पे देता है वो रेपो रेट होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैंने आपको बताया भी था, ये जो 6 मेंबर्स की कमेटी है जो किस 2 टूल पे काम करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ऑपरेट करती है। बाकी सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े थे बैंकिंग में, वो सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल आरबीआई ऑपरेट करता है। 2 ऑपरेट करती है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उसने फिर से क्या किया है, अपरिवर्तित रखा है, अनचेंज रखा है, कितने पर, 6.5 पर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट, क्योंकि लगातार आरबीआई क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रख के इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है इकोनॉमी में। ये सब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई वॉलेट लिमिट को 2000 से कितना बढ़ा दिया है, 5000 रुपए बढ़ा दिया। जो यूपीआई आप यूज करते हो, अलग अलग पेमेंट गेटवे यूपीआई की यूज करते हो, उसमें जो वॉलेट होता है वो 2000 की लिमिट थी, अब तक उसमें पैसे रख सकते थे, अब इसको बढ़ा के 5000 कर दिया। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्री निकालता है। और एक एनजीओ है वेल्थ हंगर हेल्थ, ये एनजीओ के साथ मिलकर ये निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 127 देशों की ये डेवलपिंग कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है, डेवलपिंग और एलडीसी नेशंस की। उसमें भारत की रैंक क्या है, 101वीं रैंक है, याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लेकर सारे इंडेक्स को मैंने इकोनॉमिक्स ऑफिसर्स बैच में आपको बहुत मतलब ब्रॉडली डिस्कस किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा नापा जाता, जो मेजर किया जाता है, उसको मैंने आपको डिस्कस किया है, क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और मल न्यूट्रिशन। क्लियर है, इन तीनों के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तय किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है, 101वीं है। कौन शामिल होते हैं इसमें, डेवलप्ड कंट्री शामिल नहीं होते। फूड पॉलिसी रिसर्च के फील्ड में काम करने वाली कौन सी, इफ्री जो संस्था है, ये भी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है इसके द्वारा, और इस ये एनजीओ के साथ मिलकर ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिसेंटली राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने, इसरो, नेशनल स्पेस कमीशन ने इसरो को अप्रूवल दे दिया है कि चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन, चंद्रयान 3 जा चुका है, 4 की तैयारी हो रही है, चंद्रयान 5वां लूपेक्स मिशन, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो इस मिशन को किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भेजेगा, जापान के साथ मिलकर भेजेगा, याद रखना। क्लियर, चंद्रयान जो 3 था वो कब गया था, 2023 में गया था। वो एक लैंडर रोवर मिशन था, लैंडर का नाम उसमें गए, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और जिस लॉन्च व्हीकल से गया था उसका नाम था GSLV Mark 3, बाहुबली कहा गया था। इस पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा आरबी के चैनल पे ही हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, और सबको मैंने उसमें सबको आप लोग ब्रीफली समझाया है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय किस ग्रुप को, किस ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंधित कर दिया एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगा दिए। उस संगठन का नाम है हिज़्ब उत तहरीर संगठन है, जम्मू कश्मीर में ऑपरेटेड ये आतंकवादी संगठन था, जिसपे कौन से कानून के अंतर्गत, यूएपीए, एक कानून है भारत सरकार का, यूएपीए 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय किसी भी व्यक्ति को और किसी भी संगठन को एंटी नेशनल टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पे उसे बैन कर सकता है। क्लियर है, और उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर है।
और फिर उस पर सरकार कार्रवाई करती है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा है, वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहिद ड्रोन चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे, बहुत एडवांस है। आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया जो है ड्रोन खरीद रहा था, ईरान से ड्रोन खरीदे हैं उसने बहुत सारे ड्रोन, बहुत खतरनाक ड्रोन जो है टेक्नोलॉजी में जाना जाता है, ईरान ड्रोन तैयार करता है, और ईरान का इजराइल के साथ अभी लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये ड्रोन किसका है, ईरान का ड्रोन है, याद रखना। अटैकिंग ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, जो जाता है और खुद ही क्या हो जाता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, फट जाता है और बहुत बड़ी तबाही मचाता है। क्लियर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहर जिला स्थापित करने का, राज्य में शहर जिला, अभी जिले का कॉन्सेप्ट था, अब को डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है, और यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा। आसाम के सीएम का नाम हेमंता विश्व शर्मा है। क्लियर। सूखने के कारण खबरों में लगी लिटिल प्रेस्पा लेक, सूख गई है बिल्कुल, और फेमस लेक है, कहां पर है, अल्बानिया और ग्रीस तो वहां की लैंग्वेज है, अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर ये लेक है। क्लियर। अगला, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 151 वर्षों के बाद कोलकाता की जो ट्राम सेवा आपने कोलकाता में सुनी होगी, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। कोलकाता में पहली घोड़ा चालित ट्राम कब शुरू हुई थी, 1873 में शुरू हुई थी। बहुत सारी पिक्चरों में इसको देखा होगा आपने, ट्राम सेवा को। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का महाअभियान की 2024 से कब तक, 2030 तक। आपको पता है 2030 मैंने आपको बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अचीव करना है 2030 तक। 2016 से 2030 15 साल का ये टाइम है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाए गए हैं 2015 में, 2016 से 30 में लागू होने। 17 गोल्स मैंने आपको ये ऑफिसर्स बैच में इकोनॉमिक्स में पूरे पढ़ाए हैं, जिसका गोल नंबर जो है गोल नंबर पहला है जीरो पॉवर्टी। क्लियर है। गोल नंबर 1 या गोल नंबर 2 है, एक बार आप चेक कर लेना, गोल नंबर 1 या 2 है जीरो पॉवर्टी, दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करना है। जीरो हंगर भी उनमें से एक जीरो हंगर, एक जीरो पॉवर्टी। क्लियर है। तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अगला, कोयला आधारित देश का अंतिम बिजली, कोयला मतलब थर्मल पावर प्लांट सुना होगा आपने, जिसमें कोयले का यूज करके बिजली प्रोड्यूस की जाती है। इससे बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे दुनिया का एग्जिस्टेंस फ्यूचर में खतरे में आ सकता है, सर्वाइवल खतरे में आ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर, बहुत बड़ा डिजास्टर है। नेचुरल क्या है तो मैड मेड हो सकता है, अगर हमने कार्बन इमिशन को दुनिया ने कंट्रोल नहीं किया तो कौन सा वो देश है G7 कंट्रीज का पहला देश बन गया। G7 ग्रुप 7 आपको पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया। ग्रुप 7 में 7 देश आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। दुनिया के हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का ये ग्रुप है G7। इसकी मीटिंग में अक्सर मोदी जी, हर साल जो मीटिंग होती है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते ही जाते हैं। क्लियर। और नियर फ्यूचर में बहुत जल्द हो सकता है 1-2 साल में G7 का पार्ट बन जाए, मेंबर बन जाए भारत, हमारा देश। क्लियर। तो यूके उनमें से एक ऐसा देश है जिसने अपना आखिरी जो थर्मल पावर प्लांट है उसको भी बंद करने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल में 25वें संस्करण में बेल्स के साथ साझेदारी की है। नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर चर्चा में रहता है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर। बेल्स मतलब स्कॉटलैंड एंड बेल्स आपने सुना होगा, है ना, स्कॉटलैंड एंड वेल्स किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, आपने सुना होगा, है ना। इंग्लैंड को स्कॉटलैंड एंड वेल्स से ऐड कर देते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो नॉर्थ आयरलैंड है वो ऐड हो जाता है तो फिर यूनाइटेड किंगडम बनता है। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पूरा बताया। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कोल्ड वॉर के समय बना। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ये मिलिट्री अलायंस है, बहुत सुना होगा आपने। टोटल 32 मेंबर्स इसके देश इसके सदस्य हैं। इनकी मिलिट्री, एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्स बनती है नेटो, और उसके सामने यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वार्सा, पोलैंड की कैपिटल वार्सा में बनाया गया वार्सा मिलिट्री अलायंस। इन्हीं दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, इसको भी मैंने आपको
इकोनॉमिक्स में जब मैंने आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताया था तो उसका बैकग्राउंड पूरा बताया। क्लियर। 32वां मेंबर इसका लास्ट स्वीडन बना है अभी। और रशिया यूक्रेन वॉर का मेन बड़ा रीजन नेटो है, क्योंकि यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है नेटो में शामिल होने की। नेटो आज भी रशिया का दुश्मन है, तो रशिया नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन, क्योंकि नेटो जो रशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है वो यूक्रेन के साथ होता है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो फोर्सेस कहां तक आ जाएंगी? रशिया के बॉर्डर तक आ जाएंगी। रशिया ये नहीं चाहता, इसीलिए यही बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर का। तो नेटो ने अपनी नॉर्दर्न लैंड कमांड कहां पर? फिनलैंड में स्टैब्लिश किया। एक टाइम था जब फिनलैंड यूएसएसआर सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। हाल ही में केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर, ये बता चुका हूं, 14वां पब्लिक सेक्टर पीएसयू महारत्ना बन चुका है। 13 की लिस्ट मैंने पूरी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई, और ये महारत्ना 14 की 14 महारत्ना आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, गेल, सेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, है ना, रूरल आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बहुत सारी, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी के तो मैंने अभी नाम ले लिया। और चौथा चौदहवां HAL। अगला 30 सितंबर 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य सरकार में हर घर दुर्गा अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर दुर्गा अभियान लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार का ये कैंपेन है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया है। हाल में किस राज्य सरकार ने जो हीट वेव है, हीट वेव मतलब गर्मियों में जो हीट वेव आती है उसको प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर घोषित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। क्लियर है, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो है हीट वेव को प्राकृतिक आपदा। अगला, हाल ही में किस देश ने, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम आपको पता है, मोहन यादव है, किस देश ने आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त करने की घोषणा की? तो निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है कॉन्टिनेंट का। मैंने बताया ना, सेंट्रल अमेरिका जो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिका शुरू होता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, है ना, एल सैल्वाडोर, उन्हीं में है निकारागुआ। उसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर लिया है। हाल ही में किस देश के दुनिया की पहली बायोनिक आई, जेनेरिस बायोनिक नाम से विजन सिस्टम को विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने यह काम किया है। हाल ही में किस शहर के सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? हाल ही में किस देश के शहर को सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर? आबू धाबी कैपिटल है किसकी? यूएई की। सोवरेन वेल्थ फंड सरकार से संबंधित एक फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता में किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? आंसर है क्या? अरुण रिवर। याद रखना, नेपाल में अरुण रिवर के कारण माउंट एवरेस्ट की, ये रिसर्चर्स ने पता लगाया, ऊंचाई बढ़ रही है। हाल ही में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, आपको पता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, और जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हुए, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी 2019 में बना, उसके बाद पहली बार चुनाव हुए वहां पर, और 90 विधानसभा असेंबली सीट्स पे चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उसने बहुमत प्राप्त किया है। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री बने। क्लियर, याद रखना है। 15 नवंबर 2024 को किसे अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया आपको पता है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, जो मेडिटेरियन सी से लगने वाला कंट्री है। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, पूरा मेडिटेरियन सी से लगे हुए कंट्री हैं इस तरीके से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट तक। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनको डॉक्टरेट की इन पॉलिटिकल साइंस की उपाधि दी गई है, ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है, अवार्ड दिया गया अल्जीरिया की सरकार द्वारा, अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी के द्वारा। 14 अक्टूबर 2024 को किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति, है ना, ध्यान रखना है, बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए के जो चंद्रमा है यूरोपा, उस पर जीवन लाइफ की तलाश में एक महत्वाकांक्षी मिशन, नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। नाम है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। याद रखना, तो यूरोपा किसका मून है? याद रखना है, वो जुपिटर का मून है, और उसके लिए यूरोपा नाम ही है उसका, यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है नासा ने। याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश से 31 MQ-9B आर्म ड्रोन, है ना, आर्म मतलब जो वेपन्स के साथ लगे हुए ड्रोन है, जो अटैकिंग ड्रोन है। आपको पता होगा अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन है, और अमेरिका दुनिया में अलग अलग जगह अपने दुश्मनों को उन ड्रोन से क्या करता है?
खत्म करता है। हमने भी अमेरिका से 31 MQ-9B आर्म ड्रोन खरीदे हैं। ये डील हमारी भारत सरकार की और अमेरिका से ये डील हुई है अभी रिसेंटली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है MQ-9B जो ड्रोन्स हैं अटैकिंग ड्रोन, वो किस देश से हम खरीद रहे हैं? अमेरिका से। किस राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये भारत में वन हॉर्न्ड राइनो के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडों के लिए जाने जाने वाला पार्क है। भारत की दूसरी तितली विविधता केंद्र यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। सेकंड बटरफ्लाई डायवर्सिटी सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। लद्दाख में कारगिल युद्ध में जो हमारे सोल्जर्स हमारे शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज जी के नाम पर रखा गया है। क्लियर है? कौन से ब्रिज? काकसर ब्रिज का नाम लद्दाख में कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज होगा उसका नाम। 3 से 9 नवंबर 2024 तक 7वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच के 100 से अधिक देशों का अलायंस है, गठबंधन है, जो 2015 में बना था। कहां पर? COP21 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP21 जो पेरिस में हुई थी, जहां पेरिस क्लाइमेट डील एडॉप्ट की गई थी। ये COP के बारे में पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में सब कुछ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COPs क्या होती हैं, अलग अलग COPs में क्या डिसीजन लिए, वो सब मैंने आपको पढ़ाया। इसी में भारत, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। पर्पज है सोलर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, सोलर एनर्जी के फील्ड में एक नया इनोवेशन लाना, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, दुनिया के सारे देशों को एक करके लाना, और फोर सोलर एनर्जी ग्रिड के रूप में दुनिया भर के देशों को सोलर एनर्जी का ट्रांसमिशन करने के लिए फ्यूचर के लिए काम करना। इसके लिए इंडिया और फ्रांस ने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया है। उसी की एक जो असेंबली आयोजित की गई, कहां पर? नई दिल्ली में, भारत में, हमारे देश में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा गुरुग्राम में है, याद रखना। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बनाए गए? चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस करंटली थे DY चंद्रचूड़, उनकी जगह कौन बनाए गए? जस्टिस संजीव खन्ना जी बनाए गए, याद रखना। और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। शपथ देखी होगी आपने। 17 अक्टूबर 2024 को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा, नाम है पवन चित्र, का अनावरण किया गया। Who unveiled India's first airport based self powered indoor air quality को मॉनिटर करने वाली फैसिलिटी है पवन चित्र। कौन? जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचना कह रहा हूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको अनावरण किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई न्याय की देवी, जो न्याय की देवी की मूर्ति आपने देखी होगी, पहले इस पे आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती थी, अब उस पट्टी को हटा दिया गया। उसके हाथ में जो तलवार होती थी, उस तलवार की जगह क्या दे दिया गया है? संविधान की कॉपी दे दी गई है। तो भाई क्वेश्चन पूछा गया है, आप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विच रेफरेंस टू द न्यू स्टैचू ऑफ द लेडी जस्टिस रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? आंख पर पट्टी नहीं है, हटा दी गई है, बिल्कुल सही है। हाथ में तलवार की जगह संविधान है, बिल्कुल सही है। तो मतलब पूछ रहा है कौन सा सही है? दोनों सही है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक क्या घोटाले से, जो साइबर फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं, उससे अवेयर करने के लिए लोगों को घोटाले से बचाओ अभियान शुरू किया भारत सरकार ने? किस कंपनी के साथ? मेटा। क्लियर? अगला, हाल ही में विराट कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाले कौन से भारतीय बल्लेबाज बन गए? चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। क्लियर? हाल ही में किस देश ने, बाकी तीन आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जो है सौरभ गांगुली, और चौथे विराट। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल नॉर्मली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले देश होते हैं, टूरिज्म वाली का इकोनॉमी वाले देश होते हैं, वो देते हैं। वीजा ऑन अराइवल का मतलब नॉर्मली आपको पता है, पासपोर्ट और वीजा दो आपने सुने होंगे। पासपोर्ट क्या, जैसे हमारे पास हमारे आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इसका मतलब विदेशों में हमारी वो पहचान है कि हम इंडिया के नागरिक हैं। वीजा का मतलब जिस देश में आप जा रहे हो उस देश की परमिशन।
तो आपको अगर जैसे अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उससे आपको क्या लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। वीजा मतलब अमेरिका परमिशन देगा कि आप जा सकते हो अमेरिका, तो वो दूतावास जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां से आप परमिशन लोगे। लेकिन जो टूरिस्ट इकोनॉमी होते हैं, जो टूरिज्म पे जिनकी इकोनॉमी बेस्ड होती है, वो क्या देते हैं, वीजा ऑन अराइवल देते हैं। क्लियर? आप थाईलैंड जाओगे, इंडोनेशिया जाओगे, सिंगापुर, ऐसे देश हैं जो टूरिज्म पे बेस्ड हैं, ये वीजा ऑन अराइवल देते हैं। वहीं जैसे ही उनके देश के एयरपोर्ट पे उतरोगे वहीं पे आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाएगा कि हमने आपको परमिशन दे दी। वैसा ही करने वाला एक और देश है यूएई, क्योंकि दुबई लोग बहुत जाते हैं भारत से घूमने, इसीलिए वीजा ऑन अराइवल की नीति को पेश किया है भारतीयों के लिए। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। 16 अक्टूबर 2024 को किस देश ने पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी, ट्रैक 1 का मतलब सरकारी है ना, ट्रैक 1 पॉलिसी, डिप्लोमेसी में दो टाइप की पॉलिसी होती, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर एक सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जब बात करते हैं उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, एनजीओज हैं, वो आपस में दो देशों के रिश्ते अगर सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है। किसने? सिंगापुर, जो एक आसियान कंट्री है, बता चुका हूं। हाल ही में भारत ने किस देश को 12 हेमोडायलिसिस मशीन, डायलिसिस आपको पता है किडनी से संबंधित लोगों के लिए डायलिसिस किया जाता है, कि पहली खेप भेजी है किसके लिए? पापुआ न्यू गिनी, जो एक पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री है। पापुआ न्यू गिनी आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में है, ये पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री है, उसको भेजी। अगला, किस राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक के सीएम का नाम सिद्धारमैया है। क्लियर है? तो वहां पर जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनका नाम अब महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल होगा। सुल्तान जौहर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में रहता है, किस खेल से संबंधित है? ये पूछ सकता है, किससे? हॉकी से संबंधित है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किसे नई विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर के बारे में और स्पीकर के बारे में, जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो मैंने पूरा वीडियो डाला है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। नई सरकार का गठन हुआ तो वो सारी चीजें, लोकसभा में नेता सदन, हाउस लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, वो सबके बारे में मैंने आपको बताया, उस वीडियो में आप देख सकते हो। किसको बनाया गया? मुबारक गुल। अगला, हाल ही में झारखंड सरकार की योजना है मैया सम्मान योजना। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी लाडली बहना योजना। क्लियर है? ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहना योजना, शायद नाम है उसका, एक बार चेक कर लेना, वो शुरू की है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, महिलाओं को सीधे खाते में उनके पैसे दिए जाते हैं हर महीने। तो ये सहायता 1000 रुपए दे रही थी महाराष्ट्र जो है झारखंड गवर्नमेंट, मैया सम्मान योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है और अभी वहां पे चुनाव हो रहे हैं, शायद 20 तारीख को, 13 तारीख को वोट पड़ चुके हैं, 20 तारीख को वोट पड़ेंगे। क्लियर? और उसके बाद 23 को रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर को। तो इस योजना में 1000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2500 रुपए कर दिया गया। ये योजना का नाम पूछ सकता है किस सरकार से संबंधित। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट है, सीएम है वहां पे। महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं, 20 नवंबर को शायद, जहां तक मुझे याद है, वोटिंग है, और 23 नवंबर को वहां का भी रिजल्ट आ रहा है। अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है और औरंगाबाद का नाम, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया है। एक बार चेक कर लेना, संभाजी नगर कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। छत्रपति संभाजी का नाम आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी और उन्हीं के परिवार से संबंधित छत्रपति संभाजी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जब मराठा पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा, मराठों को पढ़ा होगा तो वहां पे संभाजी। तो औरंगाबाद का नाम शायद, जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना, संभाजी नगर कर दिया और अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया। 27 सितंबर को समाप्त हफ्ते में भारत 700 अरब डॉलर का, ये मैंने आपको पढ़ाया, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है इकोनॉमिक्स में पूरा, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 700 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का हो गया है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व वाला कंट्री बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। अब अमेरिका मत बोलना, क्योंकि अमेरिका की करेंसी में ही सबसे ज्यादा रिजर्व होता है, डॉलर में, यूएस डॉलर में। चाइना पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे इंडिया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना ऊन, पश्मीना शॉल आपको पता होगा, जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर के लिए मिला। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से 2019 में अलग होकर एक नया यूनियन टेरिटरी बना, कौन? लद्दाख।
लद्दाख की भी पश्मीना शॉल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। एक आईपीआर है, मैं पढ़ा चुका हूं, इसको बता भी चुका हूं कई बार। अगला, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी नई अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? अभी तक रेखा शर्मा जी थी, अब विजया राहटकर को अपॉइंट किया है। क्लियर। 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? बाला देवी बन गई, याद रखना। फुटबॉलर बाला देवी, याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश में मानवीय सहायता के रूप में 33 टन की क्या किया है? ह्यूमैनिटेरियन एड दिए है ना, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है, लेबनान के लिए भेजी, याद रखना। लेबनान बिल्कुल मेडिटेरियन सी के किनारे स्थित वेस्ट एशियन, पश्चिमी एशिया का देश है। यूरोप और अमेरिका वाले उसको क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट का कंट्री कहते हैं, क्योंकि वो ईस्ट में है और मिड में है, इसलिए वो यूरोप अमेरिका उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। हमारे वेस्ट में एशिया का पार्ट है, इसलिए हम पश्चिमी एशिया वेस्ट एशिया कहते हैं, अरब देशों को, याद रखना। किस राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहली बार पिंक अलार्म पहल शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार, मोहन यादव जी सीएम है वहां के, उन्होंने। हाल ही में उत्तर कोरिया ने आधिकारिक रूप से किस देश को शत्रु, मैं पहले ही बता चुका, आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया, हॉस्टाइल स्टेट या एनिमी स्टेट घोषित कर दिया है ना, हॉस्टाइल स्टेट या एनिमी स्टेट, दुश्मन देश घोषित कर दिया, शत्रु देश घोषित। 20 अक्टूबर 2024 को आरसीएस, रीजनल, आरसीएस का मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे एयरपोर्ट छोटे छोटे शहरों में बना के उनको एयरप्लेन की सुविधा से जोड़ने की स्कीम थी भारत सरकार की, शायद 2016 में, हाँ मुझे याद आ रहा है, जहां तक 2016 में लॉन्च की गई थी। सहारनपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अंडमान सागर से उठने वाला चक्रवाती तूफान, मैंने बता दिया, दाना बता दिया मैंने, क्लियर है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? बांग्लादेश ने रखा है, क्लियर है, याद रखना। 17 अक्टूबर 2000 किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव, मेरा हाउ चोंगवा फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है, याद रखना। मणिपुर का ये फेस्टिवल है, याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछ सकते। तो ये हमने ओवरऑल लगभग 103 क्वेश्चंस को डिस्कस किया इस वीडियो में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैंने आपको शेयर किया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस लेक्चर को यहां पे खत्म करते हैं। आई होप आपको चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।